जानना चाहता हूं, मैं यहाँ मौजूद लोगों से भी ये जानना चाहता हूं, ये बात सच है यमुना जी की, गंगा जी की स्थिति हमको दिनों दिन सुधरती हुई दिखाई देनी चाहिए, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं कि जहां से होकर ये नदी आती है, क्या आप उस तरफ भी ध्यान दे रहे हैं? क्या उन शहरों में, उन राज्यों में ये ध्यान दिया जा रहा है? ये भी समझना चाहता हूँ। अब बहुत जल्दी से जैन साहब इस पर बताइए। मैं कांग्रेसी से पूछना चाहता हूँ। अरे क्या मैं कांग्रेसी, आप क्या पूछोगे? क्या पूछोगे? सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा। मुकादम जी, एक बार सुन लीजिए, फिर जवाब। उत्तराखंड में आपकी सरकार, उत्तराखंड में आपकी सरकार, हरियाणा में आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश में आपकी, एक एक करके आप झूठे। अरे उनसे सवाल किया, आप सुन तो लीजिए पहले। बदल के रख दिया गया। सवाल क्या है? बहुत छोटा सा पूछिए। 1976 के दौरान इमरजेंसी के समय में संविधान को बदल के रख दिया गया। 40 बार संशोधन किया। या तो आप बोलिए या स्थापना में बदलाव किया गया। अमित जी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। 35 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है। अगर यमुना के प्रदूषण के लिए कोई दोषी है तो आप लोगों की दूषित मानसिकता उसके लिए दोषी है। तो ये 10 सालों में आपने यमुना जी को और ज्यादा दूषित कर दिया, प्रदीप चौधरी, क्या इसमें टोपी ट्रांसफर होती रहेगी? क्या इसमें टोपी ट्रांसफर होती रहेगी? केवल यमुना के मुद्दे पर टोपी ट्रांसफर होगी क्या? दिनेश जी, आप जिस सरकार की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार नहीं है, जो 2 लड़के आज साथ घूम रहे हैं, वो 2 लड़के कुछ दिन पहले भी साथ घूम रहे थे, और उनकी जब सरकार थी जवाब प्रदीप चौधरी, लड़के नहीं है, एक राष्ट्रीय नेता आपको छठी का दूध याद दिलाएंगे, वो लड़के नहीं है। यतेंद्र मुकादम एक झटके में मिटा देंगे। उसके बाद महेंद्र जी आपको चाहता हूँ कि 1 लाख रुपए कहाँ से बात सुनिए पहले भाई। देखो, ये है भ्रमित करने वाली बात। रुको यार, अरे रुको, ये है भ्रमित करने वाली बात। मैं बात करूंगा मुद्दे की। इस बार मोदी जी लगातार गारंटी बेच रहे हैं मार्केट में। सुनिए बात, बहुत जोर की बात। लगातार मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। मैं पूछना चाहता हूं, 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने देश को गारंटी दी थी कि नौजवानों 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष मिलेगा। क्या वो धन्नू हलवाई की गारंटी थी? तुम्हें नहीं पता रोजगार नहीं मिला, तुम्हें नहीं पता रोजगार नहीं मिला। आज मुद्रा लोन योजना दी जाती है, भारतीय जनता पार्टी देती है, आपको नहीं पता रोजगार नहीं मिला। कैसी बात कर रहे हो आप? प्रदीप चौधरी जी, ईपीएफओ की एक बात नीचे से कही गई थी, ईपीएफओ एनरोल करने की बात कही गई थी, ईपीएफओ के संदर्भ में बात कही गई थी, वो आपने सुनी थी क्या? मैं कह रहा हूं ना, बात सुनिए। हल्ला मचाना सब पे आता है, ये जनता सुनने के लिए आई है। क्या किसी के खाते में 15 लाख आए? क्या किसान की आमदनी दोगुनी हुई? क्या काला धन वापस आया? जब 2014 में मोदी जी ने गारंटी दी, जब 10 साल में वो गारंटी पूरी नहीं कर पाए, तो मोदी की गारंटी और उसके बावजूद कोई गारंटी नहीं है। नहीं, उसके बावजूद जनता मैंडेट कैसे दे रही है भारतीय जनता पार्टी? धर्म की चाशनी, ओनली धर्म की चाशनी। अगर कोई व्यक्ति, अगर बीजेपी एक दिन में मंच पे कह रहा हूं, सुनिए, अरे बात सुनिए पहले, मंच पे ये बैठे, थोड़ी देर के हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद को छोड़ के कोई भाजपा का नेता डिबेट करके मांग ले, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। हाँ बोलिए, अब इनको जवाब देने दीजिए प्लीज, जवाब देने। प्रदीप जी भाषण मत दीजिए, अब उनको भी सुनिए प्लीज। प्रदीप जी उनको भी सुनिए। दिनेश जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं अपने मित्र प्रदीप जी से कि आज मैं मानता हूं बेरोजगारी बढ़ रही है, जनसंख्या भी बढ़ रही है। सरकार के विकास कार्य की बात करें, मैं ये नहीं कहता पहले रोड नहीं थे, पहले भी रोड थे, लेकिन आज जनता, सुन ले संतोष जी, किसी के घर से नहीं बनता, जब भी जनता के पैसे से बनता था और आज भी जनता के पैसे से बन रहा है। मैं एक बात कह रहा हूँ, आज पीलीभीत के लिए यहाँ से 4 लाइन का रोड बन रहा है। आज वृंदावन से मथुरा आदमी आता, रोड पर 4 लाइन का रोड है। आज गोवर्धन जाता, 4 लाइन का रोड है। आज मसानी से आपको आप ये बताइए, बेरोजगारी की बात है। हमने बिना बेरोजगारी पे बोल रहे हैं, सुनिए ध्यान से सुनिए मुकादम साहब, उनको बात पूरा करने दीजिए। आपके पास आप ये बताइए, देश में पूरे में रोडों का निर्माण हो रहा है, वहाँ लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिना गारंटी के मुद्रा लोन योजना में मुद्रा देने का काम किया, उससे लोग विकास कार्य नहीं कर रहे हैं। विकास कार्य अच्छा, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, एक और बड़ा अहम मुद्दा हमारे आपके जीवन से संबंधित। देखिए सुनिए, क्योंकि ये परेशान ला रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं आजकल? पहले और आज में क्या फर्क है, ये जानना चाहूंगा मैं आपके पास आके। सुरक्षा के विषय पर और सुन जाइए, सुरक्षा के लोग परेशान क्यों
क्योंकि पहले इनकी जेबें भरी जाती थी और अब सीधा पैसा जनता की जेबों में जा पहले जेबें भरी जा रही थी। एक सेकंड महेंद्र चौधरी जी को सुनिए, इनका भी कुछ कहना है, उसके बाद जनता के पास जा रहा हूं। वृंदावन के रहने वाले सुनील चतुर्वेदी जी और बहन कुमारी मायावती जी की 2007 में सरकार थी और वृंदावन में 400 करोड़ अकेले 400 करोड़ बीएसपी ने देने का काम किया है। अकेले 400 करोड़ बीएसपी ने 2007 में दिए थे। उसकी वजह से और वृंदावन चमाचा में 5 रुपए भी इन्होंने लगाए हो। ये तो एक रोड को मथुरा वृंदावन जो चमाचम है वो बीएसपी की वजह से जनता क्या सोच रही है वो भी जानूं। ऑर्डर के ऊपर मैं आपको बहुत छोटा सा जवाब दे रहा हूँ, उसका भुक्तभोगी मैं खड़ा हूँ। 110 जी लगी हुई है मुझ पे। ये पार्क की जमीन है, वहां पर वो पार्क की जमीन एक भूमाफिया ने घेर रखी है और मैंने मिलकर और मेरे भाइयों ने मिलकर लगाया। मुझ पे 110 जी लगाई गई उस भूमाफिया से मिलकर, और मैंने तमाम कोशिश की। भूमाफिया है जी, सच बात है ये। मैं भाई उन्होंने हमने उस जमीन को बचाया भूमाफिया से और उस दरोगा ने हम पे ही 110 जी। बीजेपी चंदा चोर। सर मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करूंगा। आज से जबकि बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी, 6 बजे के बाद रिश्तेदार ही रिश्तेदारों को लूट लिया करता था। अब जाइए औरैया, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, इधर कितना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन था। आज आप 12 बजे भी निकल जाए बेधड़क। आपने तो आपको काफी भय है, आपकी अवस्था है, आपने तमाम तरह की सत्ताएं देखी हैं। आप क्या महसूस कर रहे हैं? हवा किधर जा रही है इस बार? हवा तो इस वक्त विकास की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए। जो लोगों को कमी है क्या समझे, सब चीज तेजाई, महंगाई, सब पे टैक्स, हर एक चीज पे टैक्स लग रहा है, जीएसटी और वो। ये कोई तरीका थोड़ी है। मथुरा के, मैंने आपसे पहले ही पूछा, मथुरा के युवाओं के लिए रोजगार पर बात क्यों नहीं होती है हर बार? आप देश प्रदेश की बातें करते हैं, मथुरा में बताइए आपने 10 साल में कौन सी फैक्ट्री लगाई, कौन सी कंपनी लगाई? मेरा नाम अल्तामुल निजाम है। मैं इन समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता के रूप में यहाँ खड़े इनसे पूछना चाहता हूँ, ये हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। जब 2013 में इनकी सरकार थी, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था तो वहाँ हजारों मुसलमानों ने पलायन किया था, तब इनकी सरकार थी। कोसी में जब दंगा हुआ तब भी इनकी सरकार थी, तब भी मुसलमानों ने पलायन किया। कितने ये मुसलमानों के हितैषी बनते हैं? आपका नाम क्या है? अल्तामुल निजाम मेरा नाम है। तो आप समझते हैं कि आज स्थितियां बेहतर हैं? बिल्कुल बेहतर है। ये पीडीए हल्ला करते हैं, इनसे पूछिए उत्तर प्रदेश। एक मुस्लिम भाई ये कह रहे हैं। प्रदीप चौधरी जी जवाब दीजिए, एक सेकंड। ऐसा बिके हुए कैसे प्रमाणित करें? वो आपको कहते हैं बिके हुए, आप उनको कहते हैं ये मत कीजिए। जैसे विभीषण होते हैं, हर समाज में कुछ विभीषण होते हैं। नहीं तो विभीषण तो सच का साथ देने के लिए गए थे ना, राम के पास गए थे, तो ये तो सही कर रहे हैं फिर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इधर वाले जो है वो रावण है? अरे भाई मैं क्या नहीं, इनको विभीषण कह रहे हैं तो आप अपने आप को रावण कह रहे हैं क्या? ऐसे लोग हैं जो अपने कौम के नहीं है। ये भाजपा के पदाधिकारी गाजियाबाद में हज हाउस बनाया समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने। उसके बाद में जितने भी दंगे कराए, 500 से लेके 600 दंगे उत्तर प्रदेश ने झेले हैं। घर में बहन बेटियां निकल नहीं सकती थी। आज ये लोग दो मिलके एक हो रहे हैं, कांग्रेस बर्बाद कर गई और समाजवादी पार्टी सिलेंडर की बात कीजिए। देखिए, अरे जो नारा है 400 पार, वो वैसे ही ऐसा चंडीगढ़ में मेयर बनाया। ये पूर्ण रूप से मुसलमानी सरकार है, एक ही चक्कर है यार। देखिए मेरा सवाल बीजेपी के से है, 10 साल में हेमा मालिनी के 10 काम बताइए आप। 10 साल में 10 काम बताइए। 10 काम बताइए मेरा मैं। अरे दिनेश जी यही बता रहा हूँ, यही सुन लीजिए दिनेश जी। हाँ, मेरे छोटे भाई को नहीं पता होगा, अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाए, एक बाढ़ का निर्माण हेमा मालिनी की सांसद निधि से हुआ है। सुनो, भ्रष्टाचार का अड्डा है और सुनिए, अरे दिनेश जी सुन लिया, भ्रष्टाचार का गढ़ है दिनेश जी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भ्रष्टाचार का गढ़ है, जो ये बता रहे हैं। इन दावों के बीच में सच्चाई क्या है मैं जनता पे छोड़ूंगा, लेकिन एक बार फिर से